हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज हम भारत 2025 की महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत 2025 की महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है संजीव कुमार जी द्वारा। अगला प्रश्न है, मदर मैरी कम्स टू मी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है अरुंधति रॉय ने। अगला प्रश्न है, खाकी में स्थिति प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अनिल रतूड़ी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर में लॉन्च वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है बॉब वुडवर्ड। अगला प्रश्न है, श्री राम इन तमिलगम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर डी के हरी और डॉक्टर डी के हेमा हरी। अगला प्रश्न है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अमके रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रमन मित्तल और सीमा सिंह। अगला प्रश्न है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो यह किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और वह 3 पुस्तकें हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी, वेंकैया नायडू, सेवा में जीवन, यह लिखी है एस नागेश कुमार ने। अगला है, सेलिब्रेटिंग भारत, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, यह लिखा है डॉक्टर IV सुब्बाराव ने। और महानेता एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा, यह लिखा है संजय किशोर ने। अगला प्रश्न है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह किया है आरिफ मोहम्मद खान ने। अगला प्रश्न है, ब्रेव हार्ट ऑफ असम लाचित बफुरकान पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अरुण कुमार दत्ता। अगला प्रश्न है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है संजीव कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रोमेश भट्टाचार्य जी। अगला प्रश्न है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है SD मुनि ने। अगला प्रश्न है, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अश्विन प्रभु। अगला प्रश्न है, किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह है निशांत। अगला प्रश्न है, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है S रमन। अगला प्रश्न है, स्वलोइंग द सुन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है लक्ष्मी मुद्रेश्वर पुरी ने। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है गोटाबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है मधुमिता मुर्गिया ने। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान द वेदरवाने ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है शोभना के नायर ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो यह किया गया है कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन। अगला प्रश्न है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अरुण शौरी। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रकाशित पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मदन मोहन सती। अगला प्रश्न है, गोपीचंद हिंदुजा की किताब I Am का विमोचन किसने किया है? तो यह जगदीप धनखड़ ने किया है। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है नमिता गोखले। अगला प्रश्न है, दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है? तो यह किया है डॉक्टर S जयशंकर ने। अगला प्रश्न है, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है R अश्विन की। अगला प्रश्न है, जेनी एप्रेनबेक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उनकी पुस्तक है कैरोस। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की समांथा हार्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुस्तक है ऑर्बिटल। अगला प्रश्न है, सूर्यबाला को उनकी किस पुस्तक के लिए
34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनकी पुस्तक कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए उन्हें 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, ए फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अल्पना किलावाला। अगला प्रश्न है, किसने गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्रेट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह किया है रमेश बैस ने। अगला प्रश्न है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आर बाला सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सुदीप्ता सेनगुप्ता। अगला प्रश्न है, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है पीयूष पांडे ने। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। अगला प्रश्न है, इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है भीमेश्वर चल्ला ने। अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक इंडिया @100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस इंडिया के लेखक कौन है? तो यह है केवी सुब्रमण्यन। अगला प्रश्न है, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है थॉमस मैथ्यू। अगला प्रश्न है, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? तो उन्होंने स्टम्प्ड नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह मिला है उन्होंने डोंगरी भाषा के लिए। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर अस्वस्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह गगनगिल को प्रदान किया जाएगा। हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 की उनकी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है कुलदीप गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है पंकज मिश्रा। अगला प्रश्न है, इंडियन रेनेसा मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह अमित शाह द्वारा किया गया। इस पुस्तक को डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अभिजीत बनर्जी। अगला प्रश्न है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दीपा मलिक। अगला प्रश्न है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है भीम सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ्स रिशेप्सिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है तरुण चुग ने। अगला प्रश्न है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी ने। अगला प्रश्न है, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह किया है PS श्रीधरन पिल्लई ने। अगला प्रश्न है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर दिनेश सहारा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह की है बिल गेट्स ने। अगला प्रश्न है, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शेन वॉटसन। अगला प्रश्न है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह कल्पना शंकर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है माणिक कोटवाल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विमोचित माँ मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। अगला प्रश्न है, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है विक्रम संपत। अगला प्रश्न है, फ्रांस इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है श्रीराम चौलिया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में लॉन्च पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है साक्षी मलिक की। अगला प्रश्न है, माई बिलवेड लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अमिताभ कुमार। तो दोस्तों, आज हमने भारत की 2025 की महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखकों के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।